Welcome dear students in ASC Starter. Today we will discuss here exercise 2.3 of second chapter. This is for 8th class. Now listen carefully. Here the chapter name is, as you know very well, that linear equation in one variable. Linear equation in one variable. I will use bilingual so that Hindi medium as well as English medium can understand. Okay, now listen carefully. Here the chapter name is linear equation वन वेरिएबल. रैखिक जो समीकरण है वो एक चर वाले हैं. मैं आपको इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ. पिछली वीडियो भी मैंने जो बनाई थी उसमें बताया था. इसमें भी आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें जो किसी वेरिएबल की जो डिग्री होती है ना वो वन होती है. हाईएस्ट डिग्री वन होती है, सबसे बड़ी डिग्री वन होती है, वन ही होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन इसने बोला वन वेरिएबल मतलब क्या नहीं, खाली या तो एक्स लेंगे, ठीक है, या वाई लेंगे या उसमें जेड लेंगे, मतलब कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, खाली एक लेंगे. अब इसे क्या हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहेंगे? यस. क्या इसको हम कहेंगे? यस. क्या हम इसको कहेंगे 2x + 4 को? यस. ठीक है, कहेंगे इसको. क्लियर हो गया? क्या इसको कहेंगे? देखो ये वन वेरिएबल तो है लेकिन लीनियर नहीं है क्योंकि ऊपर पावर 2 आ गई, तो इसको हम नहीं कहेंगे. क्या हम इसको कहेंगे? नहीं कहेंगे. देखो ये वेरिएबल 2 है और हमें क्या बोला है? वन वेरिएबल. क्या बोला है? वन वेरिएबल, एक चर वाले बोला है. तो यहाँ पर 2 चर आ गए हैं तो ये भी नहीं आएगा. तो ये आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया. अब हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं. इससे पहले मैं 2.1 और 2.2 करवा चुका हूँ. उसे आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके सीधा उस वीडियो में पहुंच जाएंगे. नाउ लिसन केयरफुली. दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट समथिंग यू कैन डू वेरी इजीली. नाउ लिसन केयरफुली. आपको बस इतना याद रखना है बच्चों प्यारो कि आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल को एक साथ लिखना है और जो नॉन वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है, उसको एक साथ लिखना है. उसके बाद अगर उसमें प्लस है तो प्लस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे. ठीक है, अब ध्यान समझो. ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है. तो अब आपको क्या करना है? ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है. तो आप क्या करोगे? किसी एक वेरिएबल को दूसरा ले जाओ. देखो एक बात सुन लो, जब इक्वल लगा होता है, जब हम किसी को उधर लेकर जाते हैं तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस. एक बात और सुन लो, जब हम किसी को उधर लेकर जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले प्लस वाले या माइनस वाले उधर जाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड वाले जाते हैं. ठीक है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है यानी, और इसके आगे कुछ नहीं तो ये भी प्लस का है, तो ये उसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा. ठीक है, अब ये देखो 18 है, इसके आगे प्लस लिखो ना, लिखो, मर्जी होती है. क्योंकि यहाँ पर हमने इसलिए प्लस लिखा क्योंकि इसके आगे एक अमाउंट थी. ठीक है, जब किसी के आगे कोई अमाउंट होती है तो हमें उसका साइन दिखाना पड़ता है, लेकिन अगर उसके आगे कोई अमाउंट नहीं होती तो साइन दिखाने की जरूरत नहीं होती. यहाँ तक क्लियर हो गया? प्लस वाले जगह माइनस हो गया, माइनस का साइन दिखाना कंपलसरी है. अब देखो 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल चले गए तो एक वेरिएबल बचा. एक लिखो ना लिखो आपकी मर्जी होती है. तो आपका आंसर कितना आ गया? 18 आ गया, क्योंकि एक को किसी पर डिवाइड करो 18 आएगा. एक बात और सुन लो ध्यान से. कई बच्चे सोचते हैं एक्स से एक्स कट गया, 3 में 2 एक बचा. नहीं, एक बात बताओ, ये 3 चॉकलेट है, ठीक है, और ये 2 चॉकलेट है, तो 3 में से 2 गया. एक क्या स्ट्रॉबेरी लिख दोगे क्या? है, या कुर्ता लिख दोगे, यहाँ पेंसिल लिख दोगे? आपने क्या बोला है यहाँ पर? चॉकलेट, तो ये चॉकलेट ही तो रहेगी. ठीक है, तो ये साथ में लिखना बहुत ज़रूरी है. ये वेरिएबल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, एक और आसान तरीका समझ लो. कई बार कुछ बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता. ये 3x है तो 3 बार x लिख लो, x x x, और ये 2 बार x है, 2 बार x लिख लो. माइनस का x है, माइनस x है, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, बचा क्या? x. क्लियर हो गया? ये मैंने कुछ एक्सरसाइज समझाई है. एक और चीज़, एक और समझ लो एग्जांपल. मान लो यहाँ 5x होता, यहाँ पर 7x होता. ये प्लस की रकम छोटी है, माइनस की बड़ी है, तो 5x 5 बार लिख लो. 1 2 3 4 5. माइनस का 7 बार लिख लो. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये एक प्लस कट गया माइनस से, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 2 बचे, तो माइनस का 2x आ गया. अब इस बच्चों की तरह आप थोड़ी करोगे, थोड़ा आप भी थोड़ा सोचो ना कि हमें थोड़े बड़े लेवल से करना है. लेकिन मैंने कंसेप्ट समझा दिया, जिसको नहीं आता उसे समझो, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाओ. कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर होगी कोई भी क्वेश्चन आराम से होगा. भले ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में को टाइम अच्छा आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख लिया. यहाँ तो समझ में आ गया. अब फटाफट क्वेश्चन दे दूँ. इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से करवाता हूँ बच्चे को, ताकि
पहले में थोड़ा आया, दूसरे में थोड़ा और आएगा, तीसरे में थोड़ा और आएगा। ठीक है, मेरा मेन मकसद ये कंसेप्ट क्लियर होना कि कल को एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ जाए बच्चा कर ले। रट्टाफिकेशन करोगे, रोट लर्निंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूँ, ना बच्चों को फॉलो करने देता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से समझो, प्लस का 3t जाके क्या होगा, माइनस का 3t हो गया। आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए मुझे 100 का टारगेट रखना है। 100 का मतलब क्या, 100% तैयारी करना, बिल्कुल आलस तो होना नहीं चाहिए। माइनस का 3 जाके प्लस का 3 हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, प्लस का 3t जाके माइनस का हो, देखो वेरिएबल को मैंने क्या कहा था, एक तरफ लिखना है। माइनस का 3 जाके प्लस का 3 हो गया। अगर आपको थोड़ी स्पीड भी लग रही है तो 3 डॉट होते हैं यूट्यूब में, उससे आप स्पीड धीरे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आराम से कराने की। और जिसको धीरे लग रहा है वो स्पीड तेज भी कर सकते हो। 5t में से 3t का कितना बचा, 2t बचा। -5 में से 3 का कितना बचा, माइनस का 2 बचा। समझ में आ रही है मेरी बात। 5 में से 3 का कितना बचा, 2। 5 में से 3 का 2। देखो ध्यान से, यहाँ माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ प्लस का 2 आ रहा है। देखो यहाँ प्लस की रकम बड़ी है और यहाँ प्लस की रकम छोटी है। तो देख, समझ में आ रहा है ना। माइनस के 5, अगर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल बच्चों की तरह कर लो, क्योंकि बच्चे तो बाद में बड़े होते हैं, तो आप फटाफट बच्चों की तरह करो, फिर बड़े हो जाओ जल्दी से। ठीक है, माइंड से बड़े होने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आप बड़े ही हो। -5, 1 2 3 4 5, प्लस का 3, 1 2 3, तो देखो ये कैंसिल हो गए। बचे कौन, माइनस के कितने बचे, 2 बचे, तो माइनस के 2 आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। बच्चे कहते हैं मैथ समझ नहीं आती, अरे कंसेप्ट समझ में आएगा तो मैथ भी समझ में आएगी। हवा बना के रखते हैं, थोड़ा ध्यान तो दो, और गारंटेड कहता हूँ समझ में आएगी। ठीक है, और जरूर बताना कि मैं कैसे मैथ्स करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ पे बच्चे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और अगर अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ भाई, एक तो लाइक बनता है ना यार, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, प्लस का 3x है, प्लस का 3x की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 3x होगा। ठीक है, 5 है तो ये प्लस का रहने जगह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ में आ रही। वेरिएबल वाला देखो, वेरिएबल A B C T X कुछ भी लिख जाए, कंफ्यूज नहीं होना। आपका तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, खाली एक वेरिएबल की बात कर रहा है, खाली x है तो x ही आएगा, t है तो t ही आएगा। समझ में आ रही है। 5 में से 3 के कितने बचे, 2 बचे। 5 में से 9 गए, माइनस के 4 बचे। देखो प्लस के 5 अगर बच्चों की तरह करना है तो ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर हो गया। और फटाफट देखो 5 ही कट गए, ये से 5 कट गए, बचे कौन, माइनस की जीत हो गई, माइनस के 4 आ गए। अब ध्यान सुनो, यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो गया। एक्स कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस का 2 आ गया। समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप करके 4th क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना, फिर मैच करना, देखो आपको कितना सही निकला है। ठीक है, इसको मैं फटाफट करवाऊंगा, इसमें ज़्यादा टाइम लूँगा। देखो फटाफट वीडियो को स्टॉप करके देख लो और आंसर बताओ फटाफट कितना है। ठीक है, अब फटाफट देखो आगे। प्लस का 2 क्या हो गया, माइनस का, मैच कर लो जिस बच्चे ने खुद करा है। ठीक है, देखो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। 4 में से 2 के कितने बचे, 2 जेड बचे। 6 में 3 गए 3। देखो ये जो बुक की क्वेश्चन है ना, खाली ये मत करो, इससे बाहर निकलो, अपने आप क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन बनाओ, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है अपने आप बनाने पर तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ठीक है, तो वहाँ पर मैं एक क्या करूँगा, टेलीग्राम में भी मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा। ठीक है, ASC स्टार्टर के नाम से है टेलीग्राम में भी, अगर आप उसमें कुछ पूछना चाहते हैं और ठीक है ज्वाइन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, तो आप उसमें भी क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं। माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखो माइनस का x जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का x जाके प्लस का हो गया, माइनस का 1 जाके प्लस का हो गया। देखो हल्का सा अगर आपने गलत कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। 2x और x कितना होगा, 3x होगा। 14 और 1 कितना होगा, 15 हो गया। क्लियर हो गया। 15 और 1 में 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, कितना आ गया, 3 5 15 आ गया। ठीक है, अब फटाफट 6 क्वेश्चन में देखो। 6 क्वेश्चन में थोड़ी सी नई चीज़ आ गई है, ब्रैकेट का यूज़ आ गया है। और कैसे करेंगे, पहले आपको वीडियो को स्टॉप करके खुद ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई हर क्वेश्चन करना है। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बच्चा गलती करके सीखता है। आपने गलती करी, अरे मैंने ये गलती कर दी थी, तो फिर आप उसमें सुधार कर लोगे। ठीक है, देखते रहोगे तो थोड़ा इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा ना बच्चों। अब देखो बाहर 3 है, बाहर 3 है, जब कोई बाहर 3 होता है तो ब्रैकेट के बाहर उसकी मल्टीप्लाई सब दोनों में होगी। अगर यहाँ 10 जने भी होंगे तो 10 में होंगे, यहाँ 2 जने तो दोनों में। 3 किस में करो, वेरिएबल में गुणा करो तो वैसे उतर जाता है, और कांस्टेंट की कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाती है ना। अचर के अचर में गुणा हो जाते हैं, 3 एकम 3 आ गया। अब ध्यान से सुनो, पहले थोड़ा सा इसे सिंपल कर लेते हैं। देखो ये प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, तो कितने बचे, प्लस के 4 बचे। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों,
वेरिएबल को एक तरफ ले जाना है। ये प्लस का माइनस हो गया और प्लस का 4 जाके माइनस का हो गया। 8 में से 3 के कितने बचे? 5 बचे। कितने बचे? 5 बचे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आ रहा है ना? और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, ठीक है। 0 ये जो 5 है अपोन में चला गया, x इक्वल टू कितना आ गया? 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आता है। क्लियर हो गया? ठीक है। जिस चीज़ का ठीक था वो भी बताना चाहे तो मुझे बता सकता है कि भाई मैंने अपने आप करा था और मेरा आंसर बिल्कुल ठीक निकला है। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, थोड़ा सा और इसने चेंज कर दिया, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करवा दूँ ताकि जितने भी सारे टाइप होते हैं वो सब कवर हो जाए। अब ध्यान से देखो, 4/5 है, एक्स और 10 है। अब पूरे ब्रैकेट के बाहर 4/5 लिखा है तो ये अपोन में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। पता ना, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। तो ये नीचे है तो ये ऊपर चला गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। 4x 4 10 जा 40, 5x प्लस का 4x माइनस का हो गया इक्वल टू 40। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट था ही नहीं, एक ही कांस्टेंट है। 5 में से 4 का x बचा, एक लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। एक सब में है, जैसे आपका नाम कुछ भी है, मान लो किसी पर्सन का नाम है अमन। ठीक है, अब अमन नाम है तो आप उसको बुलाओगे, क्या बोलोगे? एक अमन इधर आ, नहीं ना, एक जना है तो आप सिर्फ उसका नाम बोलोगे। ऐसे एक एक्स लिखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ एक्स लिखो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो, इसको अलग इसको अलग, कई तरीके होते हैं। सिंपल तरीका देखो, इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे 1 लगा लो, कुछ नहीं तो 1 लगा लो। इसका अलग एलसीएम ले लो, इसका अलग एलसीएम ले लो, इक्वल टू लगाओ। अब इसका एलसीएम लेना अगर आपको है तो 3 और 1 का एलसीएम ऐसे ले सकते हो। ठीक है, एक सिंपल तरीका ध्यान से सुनो। जब 2 दिए होते तो ऐसा करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। ठीक है, इसकी इसमें करी, इधर ही लिखना है। इसकी इसमें इधर है तो इधर ही लिखना है। कम बच्चे क्या करते हैं? 3 1 जा 3 इधर लिख देते हैं, प्लस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3। एक एक बात को ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि जो बच्चे गलती करते हैं ना तो मुझे सब पता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, सिली मिस्टेक हो जाती है तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, हालांकि नीचे नीचे कट जाते हैं, लेकिन अभी एकदम इतना कॉम्प्लिकेशन में मत चले जाओ। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा धीरे धीरे समझो। ठीक है, अब देखो 15 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी। कई बच्चे 15 दूनी 30 कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। दोनों में मल्टीप्लाई करना, 15 3 45, 15 3 18 मत कर देना, मल्टीप्लाई करनी है। 3 7 21 होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? 3 5 15 हो गए, ऊपर एक कैरी कर देंगे और ये 13 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद क्या करेंगे? वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ हो गया और कांस्टेंट एक तरफ हो गया, प्लस का 40 में माइनस का होगा। 30x में से 21 चले गए तो कितने बचे? 9x बचे। कितने बचे? 9। तो 135 में से 45 चले गए तो 90 आ गया। कितना आ गया? 90 आ गया। तो x कितने का आ गया? 90/9। x कितना आ गया? 9 को 10 तो 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब मैं आपको 9th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, 2y + 5/3 = 26/3 - 5। तो इसको भी आपको वैसे करना है। इसे मैं थोड़ा सा स्पीड से करूँगा। नीचे 1 लगा दिया, इसके नीचे 1 लगा दिया, फटाफट इसका एलसीएम ले लो। नहीं तो क्या करो, जैसे मैंने बताया था, 3 2 जा 6, 1 5 जा 5, 3 1 जा 3। इसको करो 1 की 26 में करो 26, 3 की इसमें करो 3y, 3 की 1 में करो 3। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसको मल्टीप्लाई इसमें करो, इसको मल्टीप्लाई इसमें करो। मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे से नीचे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इस वाले में मैं वो नई चीज़ बता देता हूँ। अगर नीचे कट रहा है, जैसे यहाँ पे 9 है और 3 है, तो 3 3 9 लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों तरफ 3 3 तो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? इससे क्या होता है, फिर हमें थोड़ा सिंपल हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत हमारी इजी पड़ जाती है। ठीक है, ये तभी करेंगे जब इसके साथ में प्लस या माइनस साथ में कुछ ना हो। अगर यहाँ 3 प्लस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये है ना, अब 3 2 जा 6 नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस है। समझ में आ रही है? इसके साथ कुछ भी नहीं था और दोनों
टेबल में आते हैं तो हम कर सकते थे। जैसे इस क्वेश्चन में वापस आ जाओ, इस क्वेश्चन में 3 और 15 है ना, मैं से काट सकता था, 3 1 जा 3, 3 5 55 आ जाता, फिर इसके नीचे 1 लगा देता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर वो तरीका समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी करना, ठीक है, क्योंकि जितना आप अच्छे तरीके से करोगे, शॉर्ट तरीके से करोगे, उतना आपका टाइम भी बचेगा और पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। हालांकि ऐसे करने से पूरा अटेम्प्ट होगा पेपर, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपके पास टाइम बचेगा अगर आप बिल्कुल भी आपको मतलब पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है और कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ते हो, ठीक है, और लापरवाही नहीं करते हो, पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेते हो, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, माइनस का 3 बजे प्लस हो गया, 26 लिखा, प्लस का 5 जगह माइनस का होगा, 6 और 3 कितना होगा, 9 हो गया। 26 में से 5 के कितने बचे, 21 बचे, वाई इक्वल टू कितना आ गया, 21/9 आ गया। अब 3 3 या 9, 3 7 21, ऐसा टेबल लेते हैं जिससे दोनों कट जाएँ, 7/3 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ ये आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप जरूर मेहनत करो, तभी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, तभी जीवन में सक्सेसफुल होगे। आज तुम्हारे पे बहुत अच्छा मौका है, छोटी क्लास में हो, जितना अच्छे से कंसेप्ट करोगे उतना आने वाले टाइम में जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए बच्चों, तभी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। फिर बाद में तुम्हें ये चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी अगर पहले से आएंगी तो। अब आगे सुनो, देखो इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा दिया, फिर वो मैं वैसे ही करूँगा, 5 5 25, ठीक है। मैं चाहता हूँ तो इसको उधर भी ले जाता हूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं जैसा आपको लगे, मतलब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप तरह तरह से करना, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, 5 5 25 आ गया, 1 8 8 आ गया, 1 5 5 आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें तो कुछ भी साथ में नहीं था, करना नहीं पड़ा कुछ भी एलसीएम वगैरह, तो 5 चीज़ें कितना हो गया, 15 हो गया, 1 की किसी में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, वही आएगा, क्या आएगा, वही आएगा। तो 3m मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू 25m माइनस का 8 हो गया, क्लियर हो गया। अब 5 से कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद हम 15m प्लस का 25 जाके माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 8। ध्यान से देख लो, ये माइनस का 8 को प्लस का 8 मत कर देना, प्लस का 25 गया तो उधर माइनस का 25 ही होगा, इस पर थोड़ी फर्क पड़ेगा। अब 25 में से 15 का क्या बचे, माइनस के 10m बचे, ठीक है। देखो 25 माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो माइनस का बचेगा ना, ठीक है। अब माइनस का 10m है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसका साइन चेंज नहीं कर दोगे, जब मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, 8/10 बचा। अब देखो कि किसके टेबल में आते हैं, 2 4 8, 2 5 10, 4/5। आप यहाँ पर भी कर सकते थे, थोड़ा सा मैंने अच्छे से समझाने के लिए पूरी एक चीज़ बताई है, ठीक है। इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। ये अब आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको घर पे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और अगर आप करोगे इसके आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, हाँ भाई आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई आपको? तो आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको मुझसे बेनिफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे भी शेयर करना। और आज के लिए इतना बहुत है, और आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मतलब थैंक यू फॉर वॉचिंग।